हेलो दोस्त, मैं ऋषु कुमार आप लोग को आश्चर्य क्लासेस में स्वागत करता हूँ। मैं इतिहास का दूसरा लेकर आया हूँ वीडियो, जिसका नाम है प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत। बोल रहे हैं कि बोला जा रहा है कि तू खुद की खोज के तू खुद की खोज में निकल तू खुद की खोज में निकलो। तो किस लिए हताश बैठे हो? तो खुद की खोज में निकलो। तुम किस लिए उदास या हताश बैठे हो? तू चल तेरे बावजूद कि समय का भी तेरा ही तलाश है। बोला जाता है कि तुम खुद की खोज में चलो कि हम क्या हैं, क्या कर सकते न कर सकते हैं। इससे चलिए, समय आपके लिए बैठा है। मतलब समय एक ना, जैसे अगर आप अभी संघर्ष कर रहे हैं, आगे चल के आने वाला समय में आपको समय इंतज़ार करेगा, ये ना कि समय के अंदर आप कीजिएगा। एक दिन ऐसा सफल बोला जा रहा है, इसलिए बोला जाता है तू खुद की खोज में निकलो। मतलब तुम अपने खुद की खोज में चलो। हताश क्यों बैठो क्या हमसे नहीं हो पाएगा? काहे नहीं होगा जी? अरे किसी को जानना या किसी को क्या करना ना करना क्या कैसे जानेंगे? इसलिए बोला तू तेरे लिए बावजूद तेरे ही समय के अनुसार ही मिलेगा कि तुम क्या हो ना हो। तुमको समय बतलाया है कि हम क्या चीज़ है ना चीज़ है। सबसे पहले खुद पर भरोसा करने के लिए सीखिए, ठीक है? कुछ लोग बिल्कुल मरहम की तरह होते हैं। अरे कुछ लोग तो बिल्कुल मरहम की तरह होते हैं, उनसे मिलते ही दिल का सुकून आ जाता है। कुछ लोग बिल्कुल मरहम की तरह होते हैं, उनसे मिलकर दम लगता है कि दिल गदगद फूला फूला फूल गया। जैसे बोला कि आप किसी से मतलब कि मोहब्बत आप करते होंगे, अगर 4 दिन 5 दिन उनसे अगर नहीं बात होता होगा, अगर एक भाई आपको कॉल आ जाता तो लगता क्या अब क्या बात है। अगर नहीं जब बात होगा, कुछ नहीं हो रहा है, इसलिए मोहब्बत बढ़ाई से कीजिए। अगर आप सफल रहिएगा तो आपके पीछे दुनिया पागल रहेगी। अगर नहीं आप सफल रहिएगा, आप दुनिया के पीछे पागल रहिएगा। क्या बोल रहे हैं? अगर आप सफल रहिएगा तो दुनिया आपके पीछे पागल रहेगी। अगर नहीं सफल रहिएगा, आप दुनिया के पीछे पागल रहेगी। दुनिया क्या हमको सिखाएगा ना सिखाएगा। इसलिए बोला जाता है कि खुद पर पहले अपने आप पर भरोसा करने के लिए सीखिए, दुनिया पर भरोसा करने के लिए नहीं सीखिए। अगर आप कीजिएगा वही दुनिया में नाम होगा। अगर दुनिया क्या कह रहा है वो आपको नाम नहीं कहलाएगा। अगर दुनिया में जो भी है, खोज हो रहा है, जो भी पैसा कल जो भी है, मेरे पास पैसा है आपके पास नहीं, तो कौन काम का दुनिया? क्या मतलब कि आपसे कोई मांगे, ये ना कि आप दूसरा से मांगे, ये नहीं कहलाता है। बोला था कि अपने आप पर भरोसा कीजिए कि हम काहे नहीं कर सकते हैं। और क्या बोले कि आप अपने खोज में कीजिए कि हम क्या चीज़, हम क्या कर सकते ना कर सकते, उसके बारे में जानिए। ही ना कि दुनिया क्या करे उसके बारे में जानिए, नहीं जानिए, ठीक है? यहाँ पर देखिएगा कि प्राचीन भारतीय इतिहास का स्रोत सबसे पहला हो गया पुरातात्विक स्रोत, साहित्यिक स्रोत और विदेशी यात्री का विवरण, ठीक है? तो यहाँ पर पुरातात्विक स्रोत क्या होता है? तो यहाँ पर समझिए कि पुरातात्विक मतलब प्राचीन काल में जो पुरातात्विक तत्व मतलब हुआ, जिसका खोज किया गया, क्या हुआ? पुरातात्विक स्रोत हो गया। साहित्य स्रोत क्या क्या होता है? धार्मिक साहित्य और लैखिक साहित्य, यानी अन्य साहित्य। धार्मिक साहित्य मतलब वेद पुराण जो भी हो गया, या कुछ हो गया, धार्मिक साहित्य हो गया। लैखिक साहित्य मतलब अन्य साहित्य मतलब जो किताब जो लिखे, पुस्तक लिखे, जैसे हम लिखेंगे किसी के बारे में या कुछ नास्तिक आस्तिक जो भी होता है, वो धार्मिक से हट के जो से किताब लिखा गया जो साहित्य है, उससे क्या कहेंगे? अन्य साहित्य कहेंगे। विदेशी यात्री विवरण मतलब विदेशी मतलब कि कैसे, क्या विदेशी से हम लोग क्या क्या प्राप्त किए, कैसे वो यात्री मतलब विदेश में यात्रा किया जाता है, क्या बोला जाता है ना बोला जाता है, ठीक है? उसके बारे में जानना है। तो यहाँ पर देखिएगा सबसे पहले अभिलेख। अभिलेख मतलब क्या करता है कि पत्थर स्तंभ तांबे के पात्र दीवार या मुद्रा पर खुदा हुआ लेख अभिलेख करता है। अभिलेख किसे कहते हैं? अभिलेख मतलब क्या बोल रहा है कि पत्थर पर देखते होंगे कि चित्र बनाया जाता है ना, मैंने भगवान का या किसी कोई जीव का या कुछ का बनाया जाता है। स्तंभ जैसे बनाया जाता है।
स्तंभ मतलब क्या हो गया, स्तंभ। बेशक तुम देखिए थोड़ा डाल बोल रहा है कि स्तंभ, स्तंभ जैसे होता है कोई का चित्र उत्र दर्शाया जाता है, जो हो गया तांबा, तांबा पर भी चित्र बनाया जाता है, तांबे के पात्र पर, दीवार पर चित्र बनाया जाता है, मुद्रा पर जो लेख रहता है वो भी लेख कहलाता है। अभिलेख किसे कहते हैं, तो पत्थर, स्तंभ, तांबे के पात्र, दीवार या मुद्रा पर जो खुदा हुआ लेख रहता है वो क्या कहता है, कहा जाता है, अभिलेख कहलाता है। यह प्राचीन इतिहास के बारे में जानने का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है। देखो बोला जाता है कि यह जो स्रोत जो है प्राचीन इतिहास, मतलब प्राचीन काल में क्या क्या हमारे देश में हुआ न हुआ उसके बारे में है। इतिहास गवाह है, इतिहास गवाह है इस बात का कि, इतिहास गवाह इस बात का कि खबर और कबर खोजते अपने ही, खबर भी अपना ही होता है, कबर भी अपना ही होता है, मतलब आपके बारे में दुनिया का शिकायत भी अपना ही करेगा और कबर भी अपना ही खोदेगा कि उसको में कैसे गिराया जाए। इसलिए बोला जा रहा है किसी पर आजकल इतना भी भरोसा ना कीजिए कि खुद पर भरोसा करने लायक न रहे, किसी पर भरोसा इतना भी ना कीजिए कि अपने पर भरोसा करने के लायक न रहे। यहाँ पर देखिए कि जो पत्थर, स्तंभ और तांबा पर के पात्र पर जो किसी का चित्र बना हुआ रहता है, जैसे भारत का इसके ऊपर नक्शा है, भारत का इसके ऊपर नक्शा है, तो इसके ऊपर लेख जो है ना, लेख जब देखते होंगे कहीं भी घूमने जाते होंगे, कहीं भी आप घूमने जाते होंगे तो देखते होंगे किसी का चित्र बना हुआ है वो, या पैसा पर या कुछ पर देखते होंगे चित्र बना हुआ, उससे क्या कहते हैं, अभिलेख कहते हैं। ठीक है, अभिलेख से क्या हम लोग प्राचीन इतिहास के बारे में अभी भी जान रहे हैं कि प्राचीन काल में क्या क्या हुआ ना हुआ, हमारे पीछे क्या राजा महाराजा क्या क्या शासक किए ना किए, सब पत्थर पर भी कहीं भी घूमने जाते हैं, लंडा खंडर जाइए या बोध गए या कहीं भी जाइए, देखिएगा प्राचीन काल का मंदिर बना हुआ रहता है, उसके ऊपर कुछ कुछ लिखा हुआ रहता है, हम लोग का पढ़ने भी नहीं आएगा, कोई ऐसा शब्द रहता है हम लोग अभी तक नहीं पढ़ सके हैं, कहाँ झारखंड में या कहीं तो कुछ लिखा हुआ जो आज तक कोई नहीं पढ़ पाया है। देखिए हेपिग्राफी, हेपिग्राफी क्या है, तभी लेखों की अध्ययन का हेपिग्राफी कहते हैं। हेपिग्राफी जैसे फोटोग्राफी हो गया, फोटोग्राफी हम लोग का जनरेशन अभी जान रहे हैं, पहला कहते हैं हेपिग्राफी था। हेपिग्राफी क्या हुआ कि जो चित्र पे कहीं देखते होंगे कि भीमराव अम्बेडकर का, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का चित्र बना हुआ है और महात्मा गांधी का चित्र बना हुआ है, कहीं नोट पर देखते होंगे कि प्राचीन काल के राजा का नाम लिखा हुआ, प्राचीन काल रानी मतलब कि जो हो लिखा हुआ रहता ना, उम्र कम है तो क्या हुआ, उम्र कम है तो क्या हुआ, काम बड़े किया करते हैं, उम्र कम है तो क्या हुआ, काम बड़े किया करते हैं, हम सुई के नोक से इतिहास लिखा करते हैं। बोला जाता है कि उम्र कम है तो क्या हुआ, अरे उम्र कम है तो क्या हुआ, काम बड़े किया करते हैं, हम सुई के नोक से इतिहास लिखा करते हैं। ठीक है, देखिए हेपिग्राफी समझ में। अभिलेखों के अध्ययन को क्या कहते हैं, हेपिग्राफी कहते हैं। अभिलेख क्या कहते हैं कि पत्थर, स्तंभ, तांबे के पात्र या दीवार के मुद्रा पर जो लिखा हुआ अभिलेख वह अभिलेख कहलाता है। जैसे लिखा जाए कि पटना से पाकिस्तान फिल्म है, पटना 50 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, 200 किलोमीटर, जहानाबाद 50 किलोमीटर, 75 किलोमीटर। ठीक है, जो दर्शाया जाता है पत्थर पर, पहले पत्थर पर शुरुआत तो सभी अच्छे करते हैं, शुरुआत तो सभी अच्छे करते हैं, शुरुआत तो सभी अच्छे करते हैं, मसला तो आखिर तक अच्छे बनने रहने का होता है। सब अच्छा से आपको शुरुआत में बात करेगा, बाकी मसला ये नहीं होता, मसला आखिरी तक अगर आप सच्चा हैं तो आपका सच्चा रिश्ता कर लाएगा। ये ना कि आज बात करें, कल बात करें, परसों बात करें, फिर चौथा से बात ही ना करें, ऐसा रिश्ता नहीं कहलाता है।
रिलेशनशिप हो या दोस्ती हो या कोई और चीज़ हो, जब आप शुरुआत से ही अच्छा करते हैं तो लास्ट तक भी अच्छा करते रहिए। ठीक है। कुछ प्रमुख अभिलेख, जैसे कुछ प्रमुख अभिलेख है, बोगज कोई अभिलेख यह मध्य एशिया का सबसे प्राचीन अभिलेख है जो 1400 ईस्वी पूर्व का है। इसमें वैदिक देवताओं के नाम इंद्र, वरुण, मित्र व नात्य से मिलते हैं। बोला जा रहा है कि बोगज कोई अभिलेख यह मध्य एशियाई का सबसे प्राचीन अभिलेख है जो 1400 ईस्वी पूर्व का है। बोला जा रहा है कि बोगज कोई अभिलेख क्या, जो मध्य एशिया मतलब बोला है बोगज कोई अभिलेख क्या है, यह मध्य एशिया का सबसे प्राचीन अभिलेख है। प्राचीन मतलब प्रसिद्ध अभिलेख है जो 1400 ईस्वी पूर्व का है। यहाँ पर क्वेश्चन कोई पूछ देगा कि बोगज कोई अभिलेख कब का है, तब 1400 ईस्वी पूर्व का है। कहाँ से वो मध्य एशिया का सबसे प्राचीन अभिलेख है। क्या है बाबू, बोगज कोई अभिलेख जो है मध्य एशिया का सबसे प्राचीन अभिलेख है जो 1400 ईस्वी पूर्व का है। इसको में वैदिक देवताओं के नाम से है, जैसे इंद्र, वरुण, मित्र वे नैति से मिलते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है। अशोक अभिलेख यह भारत के सबसे प्राचीन अभिलेख है जो लगभग 300 ईसा पूर्व के हैं। यह मौर्य सम्राट अशोक द्वारा उत्कीर्ण कराए गए थे और इनमें उनका धर्म और प्रशासन के बारे में जानकारी मिलती है। बोला जाता है कि अशोक अभिलेख जो होता है भारत के सबसे प्राचीन अभिलेख है। जो अशोक अभिलेख है भारत, यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है, जो अशोक अभिलेख है भारत के सबसे प्राचीन अभिलेख है जो 300 ईसा पूर्व में हुआ था। इसको में यह सम्राट के मतलब कि मौर्य सम्राट के और अशोक के उत्कीर्ण कराए और उनके कैसे धर्म और प्रशासन के बारे में अध्ययन किया गया, उसको में दर्शाया गया है। ठीक है ना, कि कैसे सम्राट अशोक अपना धर्म को स्थापित किए थे, कैसे मौर्य अपना नियम बनाए थे, कैसे मौर्य क्या करते थे, कैसे कौन भगवान को मानते थे, क्या पूजा करते थे, कौन सा धर्म अपनाते थे, इसके बारे में दर्शाया गया। यहाँ पर क्वेश्चन सबसे पहले इंपॉर्टेंट यहाँ पर आ सकता है कि अशोक अभिलेख क्या है। तो अशोक अभिलेख भारत का सबसे प्राचीन अभिलेख है जो 300 ईसा पूर्व में मतलब कि 300 ईसा पूर्व के है। इसको में कौन है, मौर्य सम्राट अशोक द्वारा उत्कीर्ण है, मतलब मौर्य सम्राट अशोक द्वारा उत्कीर्ण किए गए थे। तो इनको धर्म और प्रशासन के बारे में जानकारी मिलती है। इसको में धर्म और प्रशासन की जानकारी मिलती है कौन में, अशोक अभिलेख में। अशोक अभिलेख 300 ईसा पूर्व के है। ठीक है, समझ में आता होगा। ठीक है भाई साहब, नहीं तो आप लोग को कुछ बोलते नहीं है ना, सपोर्ट कर रहे, इसलिए थोड़ा सा बोल दे रहे हैं। एक दिन हम जुदा हो जाएंगे, ना जाने कहाँ खो जाएंगे। एक दिन हम जुदा हो जाएंगे, ना जाने कहाँ खो जाएंगे। तुम लाख पुकारोगे हमको, पर लौट कर हम ना आएंगे। थक हार के दिन के कामों से जब रात के सोने जाओगे, जब देखोगे अपने फ़ोन को, पैगाम मेरा ना पाओगे। तब याद तुम्हें हम आएंगे, पर लौट के ना आ पाएंगे। एक रोज़ यह रिश्ता छूटेगा, फिर कोई हमसे ना रूठेगा। पर हम ना आँख खोलेंगे, तुमसे कभी ना बोलेंगे। आखिर उस दिन रो दोगे, या दोस्त तुम्हें मुझे खो दोगे। धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक सब्सक्राइब कीजिए, नहीं लगता है तो सपोर्ट कीजिए, उसको सुधारने का मौका दिया जाए। कमेंट कीजिए, कोई गलती होता है तो
तो उसको सुधार के इससे क्या काम, हमको से क्या गलती हो रहा है, ना गलती हो रहा है, अगर आप लोग को सब नहीं बताइएगा तो कैसे हमको पता चलेगा। ठीक है।